दोस्तों आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि घर के अंदर आप खुद सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई है 7 kV की और इसमें हम एक डीपी लगा रहे हैं इसके साथ, और डीपी के अंदर हम एक रोटरी चेंज ओवर लगाएंगे 40 एम्पेयर का, और इसमें एक डीसी ब्रेकर लगाएंगे, और इसके बाद इसमें एक सिंगल ब्रेकर लगाएंगे आउटपुट वाली साइड पे, और ये वोल्ट प्रोटेक्टर लगाएंगे। तो इसके सारे सिस्टम के जो कनेक्शन है किस तरीके से करने हैं ये सारा कुछ हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और इसके बाद जो आउटपुट वाली साइड है यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे हम। कनेक्टर में सबसे ऊपर जो है पीवी की तार लगेगी, और इसके बाद जो दूसरा नंबर का कनेक्टर है इसमें बिजली की तार लगेगी, और तीसरे नंबर का जो कनेक्टर है इससे हम आउट निकालेंगे जो घर में हमारी बिजली इस्तेमाल होगी। तो ये हमारे पास 7 kV की सप्लाई है, इसको हम डब्बे से बाहर निकालते हैं। पहले सप्लाई जो है काफ़ी बड़ी डब्बे के अंदर आती थी, तो लेकिन अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट किया गया है, छोटे साइज में इसको बनाया गया है। यहाँ पे इसकी तारें वगैरह लगेंगी। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि 7 kV लिखा हुआ है, 7 किलोवाट की ये सप्लाई है। इसके साथ आप 6 प्लेटें सोलर प्लेटें या 8 सोलर प्लेटें इसके साथ आप आसानी से लगा सकते हैं। और सप्लाई को हमने ये नीचे एक शीट का टुकड़ा है हमारे पास 2x2 का 2 फुट मुरब्बा का जो है नीचे शीट का टुकड़ा है, इसके ऊपर हम सप्लाई को फिक्स करेंगे। स्क्रू पेज लगा के और ये हमारे पास डीपी है, ये हाई टेक कंपनी की डीपी है। तो इसका ऊपर वाला जो कवर है इसको खोलेंगे, और जिस साइड पे हमने पट्टी को लगाना है डीपी वाली साइड, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सुराख करेंगे, काटेंगे। और जो डीपी की दूसरी साइड है उसको भी हम यहाँ से काटेंगे। और डीपी को भी सप्लाई के साथ अच्छे तरीके से हम इसको शीट के टुकड़े के ऊपर फिक्स कर देंगे स्क्रू पेज लगा के। और पट्टी को हमने यहाँ पे 2 सुराख किए हुए हैं, 2 सुराख किए हैं पाइप का टुकड़े को गर्म करके, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल पाइप गुजारना है। डीपी के नीचे एक छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे पट्टी का, और जो पट्टी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये 40x40 का साइज है पट्टी का। एक शीट के टुकड़े के ऊपर हम ये सारा सिस्टम फिट कर रहे हैं, तो आप किसी भी जगह के ऊपर जो है जाके इसको लगा सकते हैं। सारी सेटिंग इसकी जो है पहले से ही हम यहाँ पे इसके कनेक्शन वगैरह करेंगे, और आप जो है जिस जगह के ऊपर आपने इसको लगाना हो वहाँ पे सिर्फ आपने इसमें पीवी की तार लगानी है, बिजली की तार लगानी है, और इसके अलावा जो घर की सप्लाई होती है उसकी तार लगानी है कनेक्टर के अंदर बस। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर लगाना है, तो 6 सुराख हमने किए हुए हैं। ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे हमने लगाना है। सबसे जो ऊपर वाला कनेक्टर है इसमें पीवी की तार लगेगी, दूसरे नंबर पर बिजली लगेगी, और तीसरे नंबर पर घर की आउट जो है सप्लाई लगेगी। पट्टी को हमने लगा दिया है, डीपी को भी लगा दिया। तो ये हमारे पास डीसी ब्रेकर है टॉमसन कंपनी का 1000 वोल्ट और 63 एम्पेयर का। तो इसकी नीचे आप देख रहे हैं कि 2 लाकें बनी होती हैं, तो इसको आप इस तरीके से पीछे हटाएंगे और इसके बाद यहाँ पे रख के लाक जो है दबा देंगे। और इसके बाद हमारे पास है सिंगल ब्रेकर,
ये एसी सिंगल ब्रेकर है 20 एम्पेयर का, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो इसकी भी नीचे लाक होती है, इसको इस तरीके से आप पीछे करेंगे और इसके बाद लाक को दबा देंगे यहाँ पे रख कर। और इसके बाद हमारे पास है वोल्ट प्रोटेक्टर, इसकी भी नीचे एक लाक होती है, इसको आप इस तरीके से पीछे करेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से लाक को दबा देंगे और ये फिक्स हो जाएंगे। और ये तार हम जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये 729 फुल गेज में तार है, जीएम कंपनी की है। तो आपकी मर्जी है, आप इस जगह के ऊपर 736 की तार भी लगा सकते हैं। सबसे पहले जो तार है हम डीसी ब्रेकर में लगाएंगे और डीसी ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है कि जिस साइड पे आपने जमा की तार लगानी है, जिस साइड पे आपने मनफी की तार लगानी है, तो लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो सीधे हाथ वाली साइड पे हमने जमा की तार लगा दी है और उल्टे साइड पे हमने मनफी की तार लगा दी है, क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है। डीसी ब्रेकर में तार लगाने के बाद तो यहां से हम तार गुजारेंगे और सप्लाई में लगाएंगे। सप्लाई में हमने इस तार को वहां पे लगाना है जहां पे जमा और मनफी पीवी का लिखा हुआ है, जहां पे सोलर की प्लेट की तार लगानी है हमने। तार को छीलने के बाद इसको डबल करेंगे हम, ताकि कनेक्टर के अंदर अच्छे तरीके से प्रेस हो सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जमा और मनफी लिखा हुआ है, तो मनफी वाली जगह के ऊपर हम काली तार को लगाएंगे और जमा वाली साइड पे लाल तार को लगाएंगे। ये फ्लेक्सिबल पाइप जो है इस तरीके से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहली जो तार हमने लगाई हुई है ये डीसी ब्रेकर में आ रही है, ये पीवी की तार है। और दूसरे नंबर पर जो तार लगा रहे हैं वो सप्लाई से जो आउट निकल रही है, ये चेंज ओवर में लगाएंगे हम। ये दूसरे नंबर की जो तारें आप देख रहे हैं, ये जो सप्लाई से आउटपुट हमारी निकल रही है, इसको हम चेंज ओवर में लगाएंगे। सप्लाई की जो आउटपुट वाली साइड है, इसके वहां पे जमा और मनफी का निशान नहीं दिया गया। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी जगह के ऊपर काली और लाल तार जो है लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ सप्लाइयाँ ऐसी होती हैं कि उनका लिखा होता है, लेकिन इस वाली जो सप्लाई है इसका नहीं लिखा हुआ। तो आप ये दूसरी जो तार है ये हमने चेंज ओवर में लगानी है। और पहले वाली जो तार है वो डीसी ब्रेकर में आ रही है, तो डीसी ब्रेकर से ऊपर वाली जो साइड है वहां पे तार लगाने के बाद इसको हम कनेक्टर में लगा देंगे। डीसी ब्रेकर में जिस तरीके से नीचे हमने सीधे हाथ वाली साइड पे लाल तार लगाई थी, तो ऊपर वाली जो साइड है वहां पे उसी तरीके से हम लाल तार को लगा देंगे। नीचे ये लाल लगी हुई है, तो इसकी साइड पे ऊपर वाली जो साइड है वहां पे हम लाल तार को लगा देंगे। ये डीपी के अंदर से गुजारने के बाद इसको सबसे जो ऊपर वाला कनेक्टर है उसमें हम लगा देंगे। आपकी मर्जी है, आप नीचे वाले कनेक्टर में भी लगा सकते हैं, दरमियान वाले में भी लगा सकते हैं। कनेक्टर जो हम इसमें लगा रहे हैं ये 60 एम्पेयर का जेपी कंपनी का कनेक्टर है। तो आपकी मर्जी है, आप इस जगह के ऊपर 100 एम्पेयर का कनेक्टर भी लगा सकते हैं। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं कनेक्टर, इसमें हमने पीवी की तार लगानी है। जो सोलर प्लेटें की आपकी तार आएगी, जितनी भी प्लेटें आपकी लगी होंगी, तो यहाँ पे जो है हम सोलर की तार लगाने के बाद ये डीसी ब्रेकर से गुजर कर सप्लाई में जा रही है।
और जो दूसरे नंबर वाला हमारा कनेक्टर है, नीचे वाला दूसरे नंबर वाला दरमियान वाला, तो वहां से 2 तार के टुकड़े हम लगाएंगे, वो चेंज ओवर में मेन आएगी। ये दूसरा नंबर का कनेक्टर है, यहाँ पे दरमियान में हमने इसकी बिजली की तार लगानी है और वो बिजली की जो तार है वो चेंज ओवर में आएगी। और ये वोल्ट प्रोटेक्टर में चेंज ओवर से तार निकल कर वोल्ट प्रोटेक्टर में आएगी। और नीचे से ये वोल्ट प्रोटेक्टर से निकाल के हम सिंगल जो ब्रेकर है, फेस वाली जो साइड है, वो सिंगल ब्रेकर और वोल्ट प्रोटेक्टर के मिला देंगे आपस में। वोल्ट प्रोटेक्टर की जो ऊपर वाली साइड है वहां पे चेंज ओवर से मेन निकल कर जो चेंज ओवर की आउट होगी, बिजली की, वापडा की या सप्लाई की, वो वोल्ट प्रोटेक्टर में आएगी। और वोल्ट प्रोटेक्टर से निकल कर फिर सिंगल ब्रेकर से फेस जो है गुजर कर फिर हम जो आखिरी हमारा कनेक्टर बचा हुआ है उसमें लगाएंगे। जो न्यूट्रल है वो वोल्ट प्रोटेक्टर से डायरेक्ट निकल कर वो बाहर जो कनेक्टर लगाएंगे उसमें लगाएंगे। ये न्यूट्रल वोल्ट प्रोटेक्टर से निकाल कर जो आखिरी हमारा कनेक्टर बचा हुआ है उसमें लगाएंगे। कनेक्टर में सारी तारें लग चुकी हैं। अब कनेक्टर को हम फिक्स कर देंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो कनेक्टर है वो पीवी का है, आपने याद रखना है। कैसे हम पट्टी के साथ मिला के इसको स्क्रू पेच लगा के फिक्स कर देंगे। वोल्ट प्रोटेक्टर में जो दो तारें हम लगा रहे हैं, ये वाली तारें चेंज ओवर में लगाएंगे। ये आउट जो चेंज ओवर से आउट निकलेगी वो वोल्ट प्रोटेक्टर में जाएगी। उधर से वोल्ट प्रोटेक्टर से निकलने के बाद जो है सिंगल ब्रेकर में ब्रेकर सिंगल से गुजर कर फिर जो है घर की तरफ जाएगी। तो जो तारें हम चेंज ओवर में लगाएंगे उसके आगे ये थिम्बल लगाएंगे ताकि चेंज ओवर में जो तारें हम लगा रहे हैं अच्छे तरीके से प्रेस हो सकें। और थिम्बल को लगाने के बाद इसको पंच करेंगे। और ये चेंज ओवर आप देख रहे हैं, ये 40 एम्पेयर का रोटरी चेंज ओवर है। तो चेंज ओवर की ये 2 साइडें मिली हुई हैं आपस में। ये आउटपुट की साइड होती है और जो अलग-अलग पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक साइड पे बिजली की तार लगानी है, दूसरी साइड पे सप्लाई की जो तार है वो लगाएंगे हम। तो ये जो साइडें इसकी चेंज ओवर की मिली हुई हैं, यहाँ पे हमने आउटपुट वाली तारें लगानी है जो वोल्ट प्रोटेक्टर में तारें जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल की तार है, वोल्ट प्रोटेक्टर में जा रही है। और ये जमा वाली तार है। चेंज ओवर की जो दूसरी साइड है, एक साइड पे हमने जो सप्लाई की आउट आ रही है उसको लगा दिया और दूसरी साइड जो है वहां पे हम बिजली की तार लगा देंगे जो वापडा की मेन है। चेंज ओवर को वोल्ट मीटर वाली साइड पे हम लगाएंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हम इसमें नहीं लगा रहे, क्योंकि वोल्ट जो है वो हमें जो वोल्ट प्रोटेक्टर लगाया हुआ है उसमें शो होंगे। तो इसलिए हम वोल्ट मीटर वाली जगह के ऊपर चेंज ओवर को लगा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये
वापडा की तार आ रही है ऊपर, और नीचे वाली साइड पे सप्लाई की मेन आ रही है। ये सप्लाई की जो आउटपुट निकल कर आ रही है, और जो दूसरी साइड है यहाँ पे ये आउटपुट निकल रही है सप्लाई की और वापडा की, तो वोल्ट प्रोटेक्टर में आ रही है। वोल्ट प्रोटेक्टर से गुजर कर जो है न्यूट्रल ये डायरेक्ट जा रहा है बाहर, और फेस सिंगल ब्रेकर से गुजार कर हमने बाहर ये कनेक्टर में लगा दिया है। और चेंज ओवर को दोबारा हम इसको फिक्स कर देंगे। ये से हम आपको चेक करवा के दिखाएंगे। 1 के ऊपर हमने वापडा रखा हुआ है, 0 के ऊपर ऑफ है, 2 के ऊपर सोलर है। और पट्टी के जो ऊपर वाले कवर है उसको अच्छे तरीके से हम जो है कलम करके अच्छे तरीके से उसको फिट करेंगे। ये साइड वाला जो है एक टुकड़ा, इसको रखने के बाद हम एल्फी से इसको बंद कर देंगे। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं इसको साइड में हमने अच्छे तरीके से एल्फी लगाई हुई है, और ऊपर जो है वो काफ़ी कम लगी हुई है एल्फी। तो अगर खुदा ना खासा कभी तार का कोई मसला बन जाता है तो ऊपर वाला टुकड़ा आप उतार के इसमें दोबारा तार तब्दील या चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाला कनेक्टर PVN लिखा हुआ है, ACN लिखा हुआ है नीचे, और लोड लिखा हुआ है नीचे सबसे। तो ये हमारे पास रेक्टिफायर, इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। तो दरमियान वाले कनेक्टर में हमने बिजली की तार और इसकी तार लगाई हुई है। तो ये आगे से DC जो है तार DC करंट बना के हमें दे रहा है, तो इसलिए हमने PV वाली साइड पे इसका कनेक्शन जो है लगाया हुआ है इसको चेक करने के लिए। और नीचे जो हमने बल्ब लगाया हुआ है लोड वाली साइड पे। तो 1 वाली साइड पे वापडा है यहाँ पे, और वोल्ट प्रोटेक्टर जैसे ही ऑन होगा, ये इसके कुछ सेकंड होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो चुका है, और DC ब्रेकर हमारा इस वक्त ऑफ है। इस वक्त ये वापडा के ऊपर बल्ब चल रहा है। तो अब हम इसको DC के ऊपर चेक करेंगे। ये DC ब्रेकर हमने ऑन कर दिया, तो सप्लाई जो है आप देख रहे हैं कि सप्लाई ऑन हो चुकी है, और 2 के ऊपर हमने इसको रख दिया है। तो जैसे ही वोल्ट प्रोटेक्टर जो है ऑन होगा तो बल्ब हमारा जो है रोशन हो जाएगा, जो देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ मौजूद बेल के बटन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो देखते रहें।